ये तो गांव घर के जरूरी है ना, बचा कर रखना। हाँ, लेकिन हम सब गांव घर में रहबे नहीं करे छिए। हम सब मजदूरी करे ले चल बाहर, बम्बई में चल जाए छिए। तो देखे तब ना होता के मोदी देश में की देश में तो बहुत कुछ मोदिये के नाम सुने छिए, हर जगह मोदिये के नाम सुने छिए। हाँ, तो वह सब हमरा सब तो वोटक टाइम में रह गलों तो दो दिलों वोट, न तो बाहरे बम्बई और में कतो वोट। हाँ, वोट नहीं दे वोट दे छिए, नहीं दे बाहर गेलों तो नहीं, गाँव एलों तब दिलों वोट। एक बार वोट देबे? हाँ, वोट एबेर दा रहबे गाँव में। हाँ, वोट दो दो मोदी के, जिनका मिले देवे हम से नहीं हम बता सके छी। कौन गाँव भेला के? कौन गाँव? इजराटा। तक कभी तो हम लोगों का दरवाजा पर दर्शन भी नहीं दिया। हम लोग को वोट भी देने के पक्ष में, नाम के वोट देने के पक्ष में नहीं है, बशर्ते मोदी लेकर के मजबूर हो जाते हैं। मजबूर क्या है कि मोदी को लेकर के, कि मोदी में क्या? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन ने जो भी 7 पार्टी से 17 पार्टी बनाया है, जब इसको घर में ही मेल नहीं है तो ये देश को जो जब जीत के जाएगा तो वो कहेगा हमको ये कुर्सी चाहिए, हमको ये कुर्सी चाहिए। वो सरकार बनाएगा, वो घोटाला करेगा अपने स्टेट में, वो अकेला घर करेगा। प्रधानमंत्री क्या करेगा? वो तो खिचड़ी सरकार है, वो क्या करेगा? वो तो माल मारेगा, सबको कहेगा लूटो खाओ, है कि नहीं? ये तो आप तो देख ही रहे, लूट। ये बताइए, इस क्षेत्र में संजय झा के क्या काम रहा? संजय झा जी तो वही ना जो नीतीश जी के साथ हैं, वो तो नीतीश जी के साथ मंत्री के झंझारपुर में काम किए। हाँ, कुछ काम तो किए हैं, जैसे बांध का काम किए हैं, कमला जी का दोनों तरफ रोड वोड बनवा दिए हैं, मिट्टीकरण किए हैं, तो नीतीश जी के द्वारा तो काम हुआ है। क्या लगता है इस बार चुनाव का समीकरण क्या होगा? इस बार होगा रामप्रीत मंडल जी जीतेंगे यहाँ से। यहाँ जो गुलाब यादव खड़ा हो गए हैं तो उससे नहीं कोई फर्क है। नरेंद्र मोदी को वोट हम लोग देंगे, उनको हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। एक सवाल ये है कि रामप्रीत मंडल के बारे में कहते हैं कि लोग नहीं मिलते हैं जनता से। हाँ, मिलते हैं, एको बार नहीं मिले हैं। 5 वर्ष के दरमियान में एको बार हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हुए हैं रामप्रीत मंडल जी को। फिर भी दीजिएगा वोट? फिर भी देंगे, नरेंद्र मोदी को कृपा से हम लोग वोट देंगे। तो नरेंद्र मोदी की कृपा से तो दिए, लेकिन आपका प्रत्याशी नहीं आता। प्रत्याशी अभी तक नहीं आए हुए हैं। कोई काम किया? कोई काम नहीं किया है। जल जमाव के लिए हम लोग को बहुत संकट बना हुआ है। रामप्रीत सिंह जी मंडल जी जो हैं, आज संजय झा क्या काम किए? संजय झा बांध को जो तटबंध को जो है सो बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। हाँ, रोड संजय झा कहने टिकट लिए जो रामप्रीत मंडल को दोबारा मिल गया, जबकि रामप्रीत मंडल नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते। हाँ, तो वो तो किसी से नहीं मिलते थे। कहने आप लोग बोले कि संजय झा टिकट ले ले, कोई और जो काम करे। हाँ, तो दूसरे आदमी को टिकट देते तब तो ठीक था, तब तो अच्छे था। हाँ, अच्छा था। मोदी जी किसी को दे देंगे तो दे दीजिएगा वोट? हाँ, किसी को भी मोदी के नाम पर किसी को भी वोट दे देंगे, इसलिए कि सरकार का स्ट्रेंथ चलाने वाला, देश को आगे ले जाने वाला, विदेश तक में वाहवाही करने वाला अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना है जो मोदी के बराबर हो। भले नेहरू नाम होता है, नेहरू ने तो देश को ख़त्म कर दिया, बंटवारा कर दिया, टुकड़ा कर दिया। ये तो टुकड़ा गैंग है। ये तो और चाहता है कि मेरा राज बने कि और टुकड़ा कर दे, सबको जाति बांट दें, हिंदू मुस्लिम कर दें। मोदी जी का कहाँ कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन फिर भी बदनाम उन्हीं को कर रहे हैं। आज मोदी सरकार 4 साल 19 से लेकर के अभी घर घर राशन दे रहा है, ये कांग्रेस सरकार देता। आज 1-1 लाख रुपया का ये अलाउंस जो कर रहा है, अपने बाप घर से राहुल देगा? हाँ, किसको देगा? आज एक बिहार का ले लीजिए, एक बिहार स्टेट की जनसंख्या कितना है? यदि पूरा बिहार को ही 1 लाख रुपया साल में दिया जाए, कितना करोड़ रुपया देगा? एक बिहार का छोड़िए, राहुल करके नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं, कितने को क्या जरूरी? आप पढ़ लिख लिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए? प्राइवेट जॉब है, कितना कंपनी बना है, कितना उसमें भी तो 20,000 25,000 का नौकरी। तब तो क्या है, आजकल युवा क्या है, डिग्री ले लिया, नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं उसको चाहिए मलाईदार कि सरकारी नौकरी यदि मिल जाएगा तो मनमाना करेंगे, बंगला मिलेगा, कुर्सी कार मिलेगा, ऐश करेंगे। प्राइवेट में तो वो नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। नौकरी कर रहा है क्या? देश में बेरोजगारी करें, आप काम ही नहीं करेंगे तो बेरोजगारी का? जाइए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता,
कहाँ नहीं नौकरी मिलता है 10,000 20,000 का। आप में कैपेसिटी है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आदमी अपने मेरिट से नौकरी ले लेगा। साला भूसकोल जो है वो हल्ला करता है नौकरी नौकरी, क्या तो कंपटीशन में बैठ तो हैं हरवा चरवा, जिसको ABCD नहीं होता है उसको सरकार ने सरकारी नौकरी दे दिया है। बच्चा कहता है कि सर इसको तो खुद मास्टर को ABCD नहीं आता है तो ये मुझको क्या पढ़ाएगा, और इसको आप कहते हैं। ये कह रहे कि मोदी जी कोई कल कारखाना बिहार में नहीं खुलवा। कल कारखाने को कौन देखने वाला है? बिहार में है क्या? यहाँ बाढ़ के अलावा कुछ है क्या? जो भी कुछ है वो तो चला गया झारखंड। बिहार में तो ये उत्तरी बिहार हो गया। नेपाल का जितना पानी होता है, कोई उद्योगपति नहीं है बिहार में। हाँ, अगर अथी सकरी मिल था, 60 मिल था, को मिल चल रहा है, किसान पूरे जलहंप में डूब रहा है। किसान के लिए तो कोई सरकार नहीं सोचा है, किसान मर गया है। ये बताइए युवाओं का क्या रहेगा? युवाओं का क्या रहे? यहाँ समीकरण बन रहा है कि जो ये गुलाब यादव खड़े हो गए सुमन महासेठ को डिस्टर्ब करने के लिए, उससे रामप्रीत मंडल को बढ़त मिलेगा या फिर गुलाब यादव ही लीड करेंगे, सुमन महासेठ से अधिक वोट लाएंगे? रामप्रीत मंडल पिछले बार के अपेक्षा और ज़्यादा वोट इस बार जीतेंगे। क्यों? तो आते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, तब क्या जीतेंगे? तो उसमें उनका हम उतना योगदान नहीं देंगे, चूँकि रामप्रीत मंडल जी थोड़ा 5 साल के कार्यकाल में जनता से थोड़ा दूरी बनाए रखे। उसके कारण ही तो है, एक जनप्रतिनिधि दूरी बनाए तो कैसे जीतेगा? मोदी जी के 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता खुश है और हर एक जगह पे मोदी जी का चेहरा है। इसीलिए एक मोदी के नाम पर सभी सांसद जीतेगा। मोदी जी के नाम पर NDA 400 पार बिहार देश में होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताया, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। एक आदमी काम करेगा 18 घंटा 20 घंटा, उसके नाम पर 400 सांसद जीत जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है कि एक नेहरू साहब थे जो कहीं भाषण करने के लिए जाते थे तो उनके लिए प्लेन से सिगरेट आता था पीने के लिए, उनके लिए सिगरेट आता था पीने के लिए। वो भ्रष्टाचार नहीं था, उसका बाप का माल था। और इधर एक मोदी सरकार है जो कि हम लगता है 24 घंटा में वो 2 ही घंटा सोता है, 22 घंटा वो ड्यूटी ही करता है। वो देश का प्रधानमंत्री कहाँ? वो तो देश का नौकर है। पब्लिक को देश का कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। मोदी किसके लिए कर रहा है? एक को काम करेगा और बाकी नहीं काम करेगा। 400 कहीं नहीं कर, रामप्रीत मंडल को बोल रहे कोई काम नहीं, कहीं नहीं है, तो एक आदमी के नाम पर इसलिए हम पूरा गांव का वासी करने को उसका लेकिन मोदी के वजह से आज आपने संजय जी का नाम लिया। यदि नीतीश का राज रहता चलता संजय जी को टिकट देने का तो नीतीश जरूर संजय जी को देता टिकट, लेकिन ये तो केंद्र से चल रहा है, इसलिए मान लीजिए उन्हीं को रामप्रीत को दिया गया है। आज ही मैंने पेपर में देखा हूँ उनका नाम लिस्ट में। और BSP यानी बसपा का तो इधर कुछ है नहीं। बसपा से कौन है? बसपा से वही गुलाब जी का नाम सुने हैं, गुलाब यादव का नाम सुने हैं। BSP से खड़ा हुआ तो सुमन महासेठ को हरा देंगे, वो अपने आगे बढ़ेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे। रामप्रीत मंडल को फायदा पहुंच जाएगा। वो उसको तो होना ही, आंख बंद करके होना है। सब मोदी कर रहा है, आखिर मोदी में मोदी को वोट देगा। क्या है देगा? उनमें गुण है, उनमें बहुत गुण है। हुजूर देखिए राशन ठीक बोला है ना, राशन देता है 50 साल 5 किलो राशन करा कि फ्री का आदत लगा दिया, सो करा सबको खाने का था काम। अगर राशन नहीं देता तो किधर हम ताला लग जाता। हाँ, ताला लग जाता तो बहुत जान का लोगों का जो जान बचाया है बचाएगा, 5-7 साल चलेगा ना। रामप्रीत मंडल काम काहे नहीं करते हैं? पहचानते नहीं देखा उनका, चेहरा नहीं देखा, अभी चेहरा भी नहीं देखा, अपना पॉकेट भर दिया। तो कैसे हम लोग उनका नाम पर दे रहे हैं? जितना वोट तो उन्हीं को दीजिएगा। मोदी को देंगे। मोदी कहाँ दे? रामप्रीत मंडल को ना वोट दीजिएगा। हम मोदी को दे रहे हैं। रामप्रीत मंडल को नहीं, हम मोदी को दे रहे हैं। मोदी को दीजिएगा, रामप्रीत मंडल जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा। वो वोट करे या न करे, लेकिन हम लगे मोदी को। कहिए आए हैं मिलने के लिए कि नहीं? अभी चुनाव में नहीं 5 से पूछे हमारे समाज लोगों से, चुनाव में भी नहीं आते हैं। अगले साल आएंगे तो क्या कीजिए? में नहीं आए, अगर आएंगे तो क्या कीजिए? आएंगे तो क्या करेंगे? तो मोदी जी का नहीं तो हम लोगों तो उनका बहुत अच्छा माला पहनाते हैं। हाँ, अच्छा माला पहनाते हैं। वो स्वार्थी आदमी है, समझे ना। अपने स्वार्थ नेता तो है, जीत गया, पोस्ट मिल गया, रिटायरमेंट मिलवे करेगा, भत्ता भेटबे करेगा, सब कुछ उसको मिलवे करेगा। अब क्या जीते या ना जीते उसको तो मिलवे करेगा। तो चलिए हम बता देखें, कितने बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी कह रहे हैं कि
जो यहाँ पर रामप्रीत मंडल है वो क्षेत्र में कभी जनता से मिलने नहीं आए, लेकिन मोदी ही 18 घंटा का 20 घंटा काम करते हैं, मोदी के नाम पर वोट देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है प्रत्याशियों के लिए, क्या एक आदमी दिन रात मेहनत करेगा और 400 आदमी जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो उनके नाम पर चुनाव जीतेगा? क्या उनका अपना नैतिकता मानवता नहीं है कि वो भी क्षेत्र में जाकर के जनता से मिले, वहाँ की समस्या को देखें, उसके निराकरण के लिए जाकर के लोकसभा में जाकर के सवाल दागें? ये ऐसा रामप्रीत मंडल खामोशी से अब बुजुर्ग हो गए हैं क्या रामप्रीत मंडल? बूढ़ा के जवान है, बूढ़े हैं। बूढ़ा कैसे समझ गए बूढ़ा है? वो चेहरा भी वहाँ पर देखा, फोटो देख लिए? फोटो देखे हैं कि कैसा उसका चेहरा है, फोटो नहीं देखे? नहीं, अगला इलेक्शन से लेकर ये इलेक्शन तक उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे कैसा चेहरा है। बता दीजिए, ये क्षेत्र की वास्तविकता है। रामप्रीत मंडल का हमने झंझारपुर के कई क्षेत्रों का दौरा किया है, सभी जगह लोग कह रहे कि रामप्रीत मंडल का चेहरा कैसा होता है नहीं देखे हैं, लेकिन मोदी जी के ही चेहरे पर तमाम लोग वोट डालेंगे। क्या लगता है पहले वाला लहर छे कि नहीं? बार पहले जो लहर छे इसमें वही लड़ रहा है, फिर लहर वही लड़ रहा है। अच्छा वोट जो बोला ना बच्चा जो 400 वोट पास करेंगे, 4 से ज़्यादा वहाँ मंडल पिछला में 3.5 लाख से जीते, इस बार 4 लाख से जीतेंगे। तो मतलब वही लहर है पहले। मोदी नाम पर एकदम जनता अटूट विश्वास है उनके नाम। तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं झंझारपुर के, अभी हम पहुंचे हैं नवटोल गहबर के पास, और यहाँ लोगों का जो कहना है इसको अगर रामप्रीत मंडल सुन लेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि 5 साल हमने वास्तव में जनता के लिए कुछ नहीं किया, मोदी के बल पर ही चुनाव जीते हैं, इस बार भी चुनाव जीत सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।